वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं जी। जैसे कि गर्मियाँ जो हैं वो अपने अरूज पर हैं और आम जो है जो कि गर्मियों का बादशाह है, फलों का बादशाह है, आ चुका है। तो चलिए हम आम का फ्रूटी जूस बनाते हैं मज़ेदार सा। जो बच्चे आपके बाज़ार में स्लाइस पीते हैं वो आप घर में बनाइए। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने 1 kg आम ले लिए हैं और अब हम इनके ऊपर से ऐसे छिलके जो हैं बारीक बारीक से उतार लेंगे। बहुत ही मज़े का, घर में बनाइए, साफ़ सुथरा, और इंशाल्लाह आप इसको 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और इसको आप पानी के साथ हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आम के छिलके उतार के और उसके पीसीस बना लिए और जूसर ब्लेंडर में डालकर इनका मैंने 1 कप पानी जितना पानी डाल दिया और अब मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। पानी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना है पेस्ट बनाने के लिए। ये मैंगो स्लाइस के लिए जो हमने मैंगो का पेस्ट बनाया है जी, अब हमने इसको पैन में डाल दिया है। अब हम इसको कुक करेंगे। इसको हमने अच्छा सा पकाना है क्योंकि हमने पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल किया है और इसको मीठा करने के लिए भी हमने इसके अंदर चीनी डालनी है। यहाँ पर मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें 2.5 कप चीनी डाल रही हूँ। आप इसमें 3 कप चीनी डालिए और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 3 कप जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चीनी है। 3 कप चीनी जब हम इसके अंदर डालेंगे तो हमारा ये जो आम का पेस्ट है ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा क्योंकि अब चीनी जो है वो पानी छोड़ती है। और इसके अंदर हमने 1 कप पानी इसको ब्लेंड करने के लिए भी डाला था। तो अब हमने अच्छा सा वो सारा पानी इसमें से खुश्क करना है। दरमियानी आंच पे साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है। ये देखिए अभी हमारा जो है मैंगो का जो पल्प है वो अभी बहुत लिक्विड ही है। तो ये देखिए मैं इसको मुसलसल पका रही हूँ। इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसको हमने पकाते रहना है, इतनी देर पकाना है जब तक ये अच्छा सा थिक ना हो जाए। ये देखिए ये अच्छा सा थिक होना शुरू हो चुका है। और अब इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दिया है। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका ना हो तो आप 1 खाने का चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्लाइस जो है वो रेडी हो चुका है? ये देखिए पैन के साथ जब ये चिपकना शुरू हो जाएगा, किनारों पे आपने ऐसे साथ साथ मिक्स करते जाना है और किनारों से इसको अलग करते रहना है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस और ये साथ जब चिपकना शुरू हो गया है पैन के, तो इसका मतलब है कि हमारा मैंगो स्लाइस जूस जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसकी थिकनेस। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। चले मिलते हैं जब हमारा ठंडा हो जाएगा स्क्वैश। तो ये देखिए जी आधा घंटा गुजर चुका है। हमारा मैंगो स्लाइस, मैंगो स्क्वैश, मैंगो जूस अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इसकी थिकनेस। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। एक बाउल में मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक आइस क्यूब ले ली। इसके अंदर मैंने ये मैंगो स्लाइस जो हमने घर पर साफ़ सुथरा बनाया केमिकल के बगैर वो शामिल कर दिया और ऊपर ठंडा सा पानी डाल दिया। तो देखिए मज़ेदार सा मैंगो जूस हमारा घर में मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। और बाकी देखिए मैंने बोतल में डाल लिया है और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये आपका 20 से 30 दिन तक आराम से चलने वाला है। जब दिल करे आप 2 से 3 चम्मच स्लाइस के कप में डालिए, ऊपर से ठंडा पानी डालिए, तो हमारा मैंगो जूस घर में साफ़ सुथरा सा रेडी है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।